इस अविनाशी परमात्मा को बिना जाने ही जो भी कोई इस लोक से मरकर जाता है वह कृपण है। श्रुति कहती है मनुष्य जीवन का शास्त्र सम्मत और संत जनानुमोदित प्रधान लक्ष्य है भगवान के तत्व को जानकर उन्हें प्राप्त कर लेना। जो मनुष्य इस लक्ष्य को भुलाकर विषय भोगों में ही अपना जीवन खो देते हैं उन मूर्खों को भी कृपण कहा है। इसके अलावा जिसके पास पर्याप्त धन है परंतु जिसकी धन में इतनी प्रबल आसक्ति और लोभ है कि जो दान और भोगादि के न्याय संगत और उपयुक्त अवसरों पर भी एक पैसा खर्च नहीं करना चाहते, उस कंजूस को भी कृपण कहते हैं। आज के इस वीडियो में अपनी इस धार्मिक यात्रा में हम बात करने वाले हैं शिष्य के बारे में। एक सच्चा शिष्य किस प्रकार का आचरण करता है और शिष्य कितने प्रकार के होते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा किस साधक को मोक्ष के लिए उपयुक्त कहा गया है। यह वीडियो नवीन साधकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और जो साधना के मार्ग पर चल रहे हैं उनके लिए भी लाभदायक होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस धार्मिक रस का आप आनंद लेते रहें और जैसे ही कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप लाभान्वित हो सकें। इसके अलावा अगर आपके कुछ विचार हैं जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे। आध्यात्मिक तत्व की बात दूसरी हो सकती है, परंतु व्यवहार में अर्जुन के साथ भगवान का प्रायः सभी स्थलों में बराबरी का ही संबंध था। खाने पीने सोने और जाने आने में सभी जगह भगवान उनके साथ समान बर्ताव करते थे और भगवान के श्रेष्ठत्व के प्रति मन में श्रद्धा और सम्मान होने पर भी अर्जुन उनके साथ बराबरी का ही व्यवहार करते थे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब अर्जुन की शोचनीय दशा हो गई तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं आपका शिष्य हूं और मुझ शरणागत को आप शिक्षा दीजिए। तो इस कथन का क्या भाव था? अर्जुन को यह अनुभव हुआ कि मैं वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण से बराबरी करने योग्य नहीं हूं, क्योंकि बराबरी में सलाह मिलती है, उपदेश नहीं मिलता, प्रेरणा होती है, बलपूर्वक अनुशासन नहीं होता। मेरा काम आज सलाह और प्रेरणा से नहीं चलेगा, मुझे तो गुरु की ही आवश्यकता है जो उपदेश करे
और बलपूर्वक अनुशासन करके मार्ग पर लगा दे तथा मेरे शोक मोह को सर्वथा नष्ट करके मुझे परम कल्याण की प्राप्ति करवा दे। और श्री कृष्ण से बढ़कर गुरु अर्जुन को कौन न मिल सकता था, इस बात को अर्जुन जानते थे। परंतु गुरु की उपदेशामृत धारा तभी बरसती है जब शिष्य रूपी क्षेत्र उसे ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत होता है। अतः अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं आपका शिष्य हूं। शिष्यों के बहुत प्रकार होते हैं। जो शिष्य उपदेश तो गुरु से ग्रहण करते हैं परंतु अपने पुरुषार्थ का अहंकार रखते हैं या अपने सद्गुरु को छोड़कर दूसरों पर भरोसा रखते हैं, वे गुरु कृपा का यथार्थ लाभ नहीं उठा सकते। अर्जुन इसलिए शिष्यत्व के साथ ही अपने में अनन्य शरणत्व की भावना करके कहते हैं कि भगवान, मैं केवल शिष्य ही नहीं हूं, आपके शरण भी हूं। प्रपन्न शब्द का भावार्थ है भगवान को अत्यंत समर्थ और परम श्रेष्ठ समझकर उनके प्रति अपने को समर्पण कर देना। इसी का नाम आत्मनिक्षेप, आत्मसमर्पण या शरणागति है। भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, अनंत गुणों के अपार समुद्र, सर्वाधिपति, ऐश्वर्य, माधुर्य, धर्म, शौर्य, ज्ञान, वैराग्य आदि के अनंत आकर क्लेश, कर्म, संशय और भ्रमादि का सर्वथा नाश करने वाले, परम प्रेमी, परम सुहृद, परम आत्मीय, परम गुरु और परमेश्वर हैं। ऐसा विश्वास करके अपने को सर्वथा निराश्रय, निर्बलम, निर्बुद्धि, निर्बल और निःसत्व मानकर उन्हीं के आश्रय, अवलंब, ज्ञान, भक्ति, सत्व, शक्ति और अतुलनीय शरणागत वत्सलता का दृढ़ और अनन्य भरोसा करके अपने को सब प्रकार से सदा के लिए उन्हीं के चरणों पर निशावर कर देना और निर्मेश नेत्रों से उनके मनोनयनाभिराम मुखचंद्र की ओर निहारते रहने की तथा जड़ कठपुतली की भांति नित्य निरंतर उनके संकेत पर नाचते रहने की एकमात्र लालसा से उनका अनन्य चिंतन करना ही भगवान के प्रपन्न होना है। अर्जुन चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार भगवान के शरण हो जाऊं और इसी भावना से भावित होकर वे कहते हैं, भगवान, मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरण हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। भगवान श्री कृष्ण ने समभाव वाले पुरुष को मोक्ष का, परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बताया है। ऐसे साधक को शीघ्र ही अपरोक्ष भाव से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे साधक के लिए सुख और दुख सम हो जाते हैं। उन्हें अनित्य समझकर उनकी उन द्वंद्वों में भेदबुद्धि नहीं रह जाती है और ऐसा साधक सुख दुखों को सहन करने में समर्थ हो जाता है।
विषयों के संयोग वियोग में राग द्वेष और हर्ष शोक ना करने का अभ्यास करते करते जब साधक की ऐसी स्थिति हो जाती है कि किसी भी इंद्रिय का किसी भी भोग के साथ संयोग किसी प्रकार उसे व्याकुल नहीं कर सकता, उसमें किसी प्रकार का भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकता, ऐसे साधक ही मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। सत्य यहाँ परमात्म तत्व का वाचक है जो सर्वव्यापी है और नित्य है, उसका अभाव नहीं है, अर्थात उसका कभी किसी भी निमित्त से परिवर्तन या अभाव नहीं होता। सत्य सदा एक रस अखंड और निर्विकार रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम आत्म रूप से भीष्मादि के नाश की आशंका से शोक करते हो तो तुम्हारा यह शोक उचित नहीं है। और जिस वस्तु का परिवर्तन और नाश होता है, जो सदा नहीं रहती, वह असत्य है, अर्थात असत्य वस्तु का विद्यमान रहना संभव ही नहीं, और जिसका परिवर्तन और नाश किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्त से नहीं होता, जो सदा विद्यमान रहती है, वह सत्य है और उसका अभाव कभी नहीं होता। आज की इस धार्मिक यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस धार्मिक यात्रा में आप हमारे साथ बने रहें। श्री कृष्ण भगवान की जय है।